कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? कब वैक्सीन लगवाएं और कब ना? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं के बीच अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके लोगों को लेकर एक नई सिफारिश की गई है। अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और ठीक हो चुके हैं तो आपको तुरंत टीका शायद नहीं लग पाएगा। कोविड मैनेजमेंट पर बनी सरकारी समिति ने सिफारिश की है कोविड-19 से उबरने वालों को 6 महीने बाद वैक्सीन दी जाए। सीडीएस यूएस की गाइडलाइन में भी कोरोना रिकवरी के 90 दिन बाद वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। फिर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। उस समय जो एंटैगी का सिस्टम है, मैं उन एंटैगी के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये आज नहीं बनी, कोविड से पहले की है। ये बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है, उसको साइंटिफिक डेटा देखती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज इंस्टीट्यूशन, उनके इंडिपेंडेंट फैसले हैं। तो उन्होंने जब उसको देखा, हालांकि उस टाइम पे यूके ने 12 हफ्ते कर दिया, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि 12 हफ्ते करिए, बहुत सारे देशों ने ऐसा नहीं किया, ये भी याद रहे। और यूके ने तो फाइजर की डोज जो है, फाइजर ने ही खुद कहा कि 3 महीने पे नहीं देनी है, उन्होंने उसको भी 3 महीने पे कर दिया। ये देश का फैसला है, उनकी साइंस कम्युनिटी ने कहा होगा भी रिस्पेक्टेड। लेकिन हमारी साइंस की जो टेक्निकल कमेटी थी, जिसको आईसीएमआर एंकर करते हैं डीबीटी के साथ, उनका फैसला था कि ऐसे करने से जो डेटा अवेलेबल है उसको ध्यान से जब ये देखते हैं, बाहर का भी, अंदर का भी, अपना भी, तो ऐसा लगता था कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। वी कैनॉट अफोर्ड, साइंटिस्ट कैनॉट अफोर्ड कि रिस्क बढ़ाया जाए। सोचते हैं कि प्रोटेक्ट किया कैसे, प्रोटेक्शन इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन। तो इन देयर गुड फेथ, बेस्ड ऑन देयर साइंटिफिक कैपेबिलिटी, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीबडी व्हाटसोएवर, एंटैगी नेगवैक ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। हमने उनको कहा कि बताइए, उन्होंने बताया, हमारा कोई उसमें कोई राय नहीं। उनको लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक्स तक जाएं। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने इस बात पर चर्चा की है कि एक बार कोरोना अगर हो जाता है तो एंटीबॉडी कब तक रहती है। दरअसल एंटीबॉडी का पहले लंबा पीरियड फॉलोअप नहीं था, अब 6 महीने की प्रोटेक्शन होने का दावा किया गया है। दूसरे देश के डेटा से भी पॉजिटिव होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लगवाने के अच्छे संकेत मिले हैं। सवाल हैं सारी वैक्सीन में जो अभी आ रहे हैं इस पेंडेमिक में। पहला कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं, दूसरा लैक्टेशन में दे सकते हैं कि नहीं, तीसरा कि हम लोग को पहली डोज के बाद दूसरी डोज कब देनी है। एक और सवाल आता है कि अगर आज मुझे वैक्सीन लग गई, फिर मुझे कोविड हो गया, तब मुझे कब वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए काफ़ी साइंटिफिक डेलिब्रेशन हुआ है और अभी हो भी रहा है। एक कोविड वर्किंग ग्रुप है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन का, उसकी कोई 4 मीटिंग हो चुकी हैं, उसमें डिस्कशन काफ़ी हुआ जो है। उसके जो वैक्सीन के निर्माता भी हैं, जो ऑक्सफोर्ड वाले, उनसे भी डिस्कशन हुआ, उनसे भी प्रेजेंटेशन किया गया और उनके पास कुछ नया डेटा भी आया, वो भी देखा गया और फिर ये STSC कमेटी में पेश किया गया और कल नेगवैक में भी फिर डिस्कस हुआ था कल इवनिंग में, और आज सवेरे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन में भी डिस्कस हुआ है और इसका फाइनल डिसीजन आपको दिया जाएगा और इसको साइंटिफिक जो बेसिस है उसको हम अगली दफ़े प्रेजेंटेशन में पूरे तरीके से आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। दरअसल इस सिफारिश के पीछे दावे भी किए जा रहे हैं। यूके के डेटा के मुताबिक संक्रमित होने के बाद शरीर में 80% इम्यूनिटी होती है। संक्रमण के बाद वैक्सीन के लिए 6 महीने का इंतजार ठीक रहता है। फिलहाल कोरोना पॉजिटिविटी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि आखिर कब वैक्सीन लगवाई जाए। इससे पहले भी सरकार की ओर से फैसला लिया गया था, लेकिन अब सिफारिश इस बात की हुई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आने के कम से कम 6 महीने का इंतजार ठीक रहेगा। हालांकि इसे कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन की कमी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।